एक्सरसाइज नंबर 7.5 कर रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 7.5 ज़कात से मुतालिक सवालात हैं, तो देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक शख्स के पास पूरे साल 5 लाख के कई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख रुपए जमा रहे, क्या वो साहिब निसाब है? अगर हाँ, तो ज़कात की रकम मालूम करें जो उसे अदा करनी है। तो देखिए, वो साहिब निसाब तो होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 52.5 तोला के बराबर कैश अगर मौजूद हो तो 52.5 तोला कैश जो है वो इस वक्त के हिसाब से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो ये साहिब निसाब तो है। तो हमें ये देखना है कि वो ज़कात कितनी अदा करता है। तो हम पहले लिखेंगे कुल बचत जितने जमा रहे वो कितने हैं, 5 लाख। अच्छा, शरह ज़कात क्या है? ये फिक्स है, ये हर सबको पता होना चाहिए कि ये फिक्स रेट है 2.5%, 2.5%। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि ज़कात उसने कितनी अदा करनी है। तो ज़कात मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी बचत से ज़रब कर देंगे रेट ऑफ ज़कात जो है 2.5/100। तो अब हम देखते हैं कि उसके पास बचत कितनी हुई है, 5 लाख रुपए हुई है, और यहाँ पे 2.5/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब हमारे पास बचे यहाँ 5,000 और यहाँ 2.5। तो आप 5,000 से ज़रब कर देंगे 2.5 को, तो हमारे पास 12,500 रुपये उसकी ज़कात बनती है। तो 12,500 रुपये उसको ज़कात अदा करनी है। ठीक है, अब आप देखें दूसरा सवाल, एक तनख्वाहदार शख्स के पास 2 लाख रुपए और 3 तोला खालिस सोना है। उस शख्स पर वाजिबुल अदा ज़कात की रकम मालूम करें। सोने की रकम 47,400 रुपये फ़ी तोला है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि उसके पास बचत कितनी है, 2 लाख रुपए। फिर हम सोने की मालियत, अब उसके बाद देखें 3 तोले सोना है और 1 तोले सोना की कीमत 47,400 रुपये है। तो हम देखेंगे कि 3 तोले सोना कितनी मालियत का हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 47,400 ज़रब 3। तो ये आ गया हमारे पास 1,42,200। हम यहाँ लिख लेंगे 1,42,200। अच्छा, अब हमें मालूम करनी है ज़कात। तो पहले हम मालूम करेंगे कि कुल रकम बनती कितनी है। कुल रकम में कैसे बनेगी, बचत जमा सोने की मालियत। बचत कितनी है उसकी, 2 लाख रुपए है। सोने की मालियत कितनी है, 1,42,200 है। दोनों को मिलाया तो 3,42,200 रुपये आ गया। ठीक है, कुल रकम। अब हम मालूम करेंगे ज़कात। ज़कात बराबर है कुल रकम कितनी है, 3,42,200, और उस पर हम रेट ऑफ ज़कात 2.5%। तो हम इसको मालूम कर लेंगे। हमारे पास है 3,42,200 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास 8,555 रुपये। उसने ज़कात कितनी अदा की, 8,555। वैसे तो देखिए, हमने ये ज़कात की रकम निकाल ली है, मगर वो साहिबे ज़कात नहीं है। देखिए, कैश के लिहाज से तो वो साहिबे ज़कात है, लेकिन सोने की ज़कात के लिहाज से ये नहीं है, क्योंकि 7.5 तोला होना चाहिए। और यहाँ पे इसके पास तोला सोना कितना है, 3 तोले है। 7.5 तोला होता है तो फिर हम ज़कात अदा करते हैं। तो इसलिए आपकी किताब में इसका जवाब लिखा हुआ है कि वो साहिबे ज़कात नहीं। अच्छा, इसी तरह ये कह रहे हैं कि एक लेडी डॉक्टर है, उसके पास 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात है। उसने पूरे साल में 1,50,000 रुपये बचत की है। उस पर वाजिबुल अदा ज़कात मालूम करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी बचत 5 लाख रुपये। बचत तो उसकी 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 है, और सोने की मालियत 5 लाख रुपए है। ठीक है, ज़कात मालूम करनी है। आप लिखेंगे ज़कात बराबर है कुल रकम कितनी बनी है अब हमारे पास, 1,50,000 जमा 5
लाख। तो 5 लाख और 1,50,000 हो गए 6,50,000। तो 6,50,000 ज़रब 2.5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,50,000 मल्टीप्लाई ज़रब 2.5 और तकसीम कर देंगे उसे हम 100 से। तो हमारे पास 16,250 रुपये, 16,250 रुपये इसकी ज़कात आ जाएगी। अब ये हमसे कह रहे हैं कि एक कारोबारी शख्स ने 20,500 रुपये बतौर ज़कात अदा किए, उसकी पूरे साल की बचत मालूम करें। तो ज़कात हमारे पास जो है वो देखें 20,500 रुपये है। शरई ज़कात तो वही रहेगी 2.5%। अच्छा, अब हमें बचत मालूम करनी है, उल्टा काम करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बचत बराबर है 20,500 तकसीम 2.5%। उधर हम सरफ कर रहे थे ना, लेकिन अब क्योंकि हम उल्टी बात कर रहे हैं, यानी कि अब हमें बचत मालूम करनी है, और तो फिर हम यहाँ पे डिवाइड का निशान यूज़ करेंगे। तो हम 20,500 ज़रब 100 ऊपर चला जाएगा और 2.5 नीचे आ जाएगा। जब हम डिवाइड के निशान को ज़रब में तब्दील करते हैं तो ऊपर की रकम नीचे और नीचे की रकम ऊपर चली जाती है। 20,500 को आप 100 से ज़रब देंगे तो 20,500 और 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, और उसको फिर आप तकसीम कर देंगे 2.5 से। तो हमारे पास क्या जवाब आया, 8,20,000 रुपये। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हुई, 8,20,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, एक किसान ने 10,000 रुपये बतौर अशर अदा किए, तो फसल की मालियत मालूम करें। अगर उशर की शरह 5% है, तो आप यहाँ पे लिखें शरह उशर 5%। उशर जो अदा किया उसने वो 10,000 रुपये, और यहाँ पे कुल मालियत मालूम करनी है। तो जैसे अभी हमने ये वाला सवाल किया, आखिरी सवाल चौथा, इसी तरह से है हमारे पास कि हमें कुल मालियत मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और तकसीम कर देंगे जो रेट जो शरह दी जा रही है उससे। तो आपने लिखा 10,000 ज़रब 100 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है। और कुल मालियत 5 से काट दिया आपने, 5 दूनी 10 और ये हो गया 2,000। 2,000 को आप 100 से ज़रब देंगे तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे आपके पास। तो उसकी जो कुल मालियत आई वो कितनी आई, 2 लाख रुपए। एक किसान ने 15,000 किलोग्राम गन्ना पैदा किया, 5% शरह के हिसाब से उशर की रकम मालूम करें, और गन्ने के नर्ख हैं 5.25 रुपये फ़ी किलोग्राम। तो देखिए, पहले तो हम मालूम करेंगे कुल मालियत। अब कुल मालियत आप कैसे मालूम करेंगे, 15,000 तो उसने किलोग्राम गन्ना पैदा किया, और 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 5.25। इससे आप इसको ज़रब दे देंगे, तो आपके पास इसकी कुल मालियत आ जाएगी कि उसने कितनी मालियत का, 15,000 ज़रब 5.25। तो आपके पास देखिए 78,750 रुपये आ गए, 78,750 रुपये। अच्छा, शरह क्या है, शरह उशर 5%। अब आपको उशर की रकम मालूम करनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे उशर बराबर है कुल मालियत 78,750 ज़रब 5/100। सही है। अब हम इसको यहाँ पे 78,750 को ज़रब करेंगे 5 से और तकसीम कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 3,937 रुपये, 3,937 रुपये 50 पैसे। ये इसके उशर की रकम। हमारे पास इसका 7वां सवाल है कि जुम्मन अपने बाग से इकाई दहे सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए मालियत के ऑरेंज बरामद करता है। 5% शरह के हिसाब से उशर की रकम मालूम करें। तो हम लिखेंगे कुल
मालियत या कुल बचत 5 लाख और शरय उशर 5%। मालूम क्या करना है हमें? उशर मालूम करना है। आपने लिखा उशर बराबर है 50 लाख ज़रब 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप 5 से ज़रब करते 1 2 3 4, 4 जीरो लिखे 1 2 3 4 और 5 पंजे 25। तो आपके पास इसका जो जवाब आया है वो आया है 2,50,000 रुपये। 50 लाख पे यानी वो कितना उशर अदा किया रहेगा? 2,50,000 रुपये। अब देखिए कमाल अपनी ज़मीन के एक हिस्से से 500 किलोग्राम गंदम और दूसरे हिस्से से 1200 किलोग्राम चावल पैदा करता है। 5% शरह के हिसाब से उशर की रकम मालूम करें। गंदम के नर्ख 30 रुपये फ़ी किलोग्राम और चावल के नर्ख 65 रुपये फ़ी किलोग्राम है। तो हम लिखेंगे चावल की मालियत और गंदम की मालियत, दोनों लिखे हमने। अब चावल वो देखें 500 किलोग्राम गंदम, तो गंदम में लिखा आपने 500 किलोग्राम और गंदम के नर्ख कितने हैं? 30 रुपये। इसी तरह चावल की मालियत 1200 किलोग्राम और उसके जो नर्ख हैं वो है 65 रुपये। दोनों को आप ज़रब कर दें। 1200 ज़रब 65 क्या है आपके पास? 78,000। और यहाँ पे 5 तियाँ 15 हो गया और 3 जीरो आ गया, 15,000। कुल मालियत कितनी बनी? दोनों को जमा कर लेंगे। किसको? 78,000 जमा 15,000। 8 5 13 7 8 और 1 9 93,000। उशर की शरह 5% और उशर की रकम मालूम करनी है? क्वेश्चन मार्क। अब आप लिखेंगे उशर बराबर है 93,000 ज़रब 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 जीरो से 0, 5 तिया 15, 5 ने 45 और 1 46। तो 4,650 रुपये ये उशर की रकम। अच्छा देखिए, ये तो मैंने जो आपकी बुक में सवाल दिया गया था उस लिहाज से किया, लेकिन आपकी बुक में जवाब गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश की बुक में देखा है, यहाँ पे 500 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे 1500 आएगा। ठीक है, तो अगर आप 1500 से इसे हल करते हैं तो 3 जीरो और फिर 5 तियाँ 15 और 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आपके पास हुआ 45,000। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, आप वो वाला भी देख लीजिएगा और ये वाला भी। 45,000 अब आपने जमा किए। 3 जीरो 8 5 13 7 4 11 और 1 12, तो ये हो गया आपके पास 1,23,000। अब 1,23,000 को आप 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 5 जीरो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 6,150 रुपये ये आएगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक में जवाब ये आ रहा है, लेकिन क्योंकि 500 रुपये दिए जा रहे थे तो उससे आपका जवाब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप चेंज करके फिर इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।